जो भीड़ में खो जाए उसे सभ्य कहा जाता है, और जो खुद की तलाश में निकले उसे अकेला कह दिया जाता है। स्वागत है आप सबका एंड एक्शन के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है। कैलेंडर में आज की तारीख 27 जून 2025। आज का मेरा टॉपिक, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में थोड़ी कम बात होती है और लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं और किसी ना किसी तरीके से टाइपकास्ट हो चुके हैं इस चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि क्या हम कहीं इस भेड़ चाल का पार्ट तो नहीं बन गए। जो टॉपिक है उसका नाम है द हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट समबडी हु चूजेस टू लिव अलोन। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रह के खुश रहना चाहता है। यहाँ अकेले रहने का मेरा मतलब सिर्फ इस बात से नहीं है कि वो शादी नहीं करना चाहता है या बाकी चीज़ें, जो अपने आप में खुश है, जिसको किसी किस्म की सामाजिकता से लेना देना ज़्यादा नहीं है, तो उसके खिलाफ जो सोसाइटी का एक रवैया रहता है कि किस किस्म से उनको टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि ये तो अकेला है, ये डिप्रेस्ड है, या ये ऐसा है, क्यों, क्या परेशानी हो गई तुमको जीवन। आ, ये चीज़ के बारे में मुझे लगता है थोड़ी बात होनी चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये जो क्लबिंग का कल्चर है ना, आजकल की जनरेशन, हम लोग की जनरेशन में, या बाकी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मास फॉलोइंग चीज़ है कि आप भेड़ चाल किस्म की चीज़, वो उसका जन्म ही कहीं इसी इसी एक टॉपिक से होता है कि जब आप अकेले खुश रहते हो, लेकिन आप देखते हो, आपको ये महसूस करा दिया जाता है कि अकेले रहने में कुछ दिक्कतें हैं और आपको वो अकेले नहीं रहना चाहिए। आपको, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो आपको समाज के साथ रहना चाहिए। कि भैया तुम अकेले रह रहे हो तो तुम गलत हो, और अगर तुम्हारे एक सर्टेन नंबर ऑफ दोस्त नहीं हैं सोशल मीडिया पर, या तुम्हारी सैटरडे नाइट या संडे नाइट इस पर्टिकुलर किस्म की चीज़ करते हुए नहीं बीत रही है, तो तुम एक लूज़र हो समाज में, या तुम तुम में कुछ खराबी है, खामियां हैं। अब इस किस्म की चीज़ें जो है, ये मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो समाज जो है ना, पहले ही आपको, जब आप बहुत छोटे होते हो, तो आपको ये बात कह दी जाती है कि भाई, या बच्चे जो भी, कि तुमको ना अब दोस्त बनाओ। प्ले स्कूल में डालते हैं, क्रचेस में डालते हैं, अगर आप बचपन में याद हो, या स्कूल का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए कि आप इंटरेक्ट करो, सोशल इंटरेक्शन बढ़े आपका, और इसकी वजह से आपका मेंटल ग्रोथ भी होगा, सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, और सोशल इंटरेक्शन करने की वजह से आप समझ पाओगे अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को भी और बाकी चीज़ों को भी। ठीक है, एक लेवल तक वो चीज़ सही रहती है, बट फिर उसके बाद आदमी में बेसिक टेंडेंसी होती है कि जब आप उसको जगह दोगे ना, ये जाकिर खान बोलते हैं, जैसे जगह दोगे तो वो पानी की तरह फैलेगा। तो वैसे ही अगर आप उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को इस मौका दोगे, तो वो फिर वो दोस्त बनाएगा, और वो दोस्त बनाएगा तो वो दोस्तों के साथ अपने सुख दुख, रोना, हंसना, गाना, सब चीज़ें वो बांटेगा। और ये होता है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। दिक्कत कहाँ जाती है कि जब वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, वो स्कूल से कॉलेज में चला जाता है, कॉलेज से जॉब में चला जाता है, तो भी उसकी आदत हो जाती है कि मुझे एक दोस्त बनाना है, मुझे कुछ दोस्त बनाने। वो दोस्त बनाने की तलाश उसकी चलती रहती है, और धीरे धीरे जब वो दोस्त बनाता रहता है और वो उन लोगों को ये सब चीज़ें बताता रहता है, तो वो ये भूल जाता है कि अब वो दोस्त नहीं रहे जो उसके स्कूल में बचपन के दोस्त हुआ करते थे। अब वो कुछ वो दोस्त बन चुके हैं, अब कलीग्स बन चुके हैं, या को वर्कर्स बन चुके हैं, जिनको अब उसके रहने ना रहने, होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कल नौकरी छोड़ दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस किस्म की चीज होती है, तो वो अपने दिल की हर चीज उनको बता देता है। अब वो लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि नहीं यार, ये तो बंदा तो रोता ही रहता है, ये बंदा बहुत बातें करता है, ये बंदा जो है बहुत ज्यादा परेशानियां अपनी बताता है, या इसके जीवन में तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, छोड़ना। ये हम सब या तो करते हैं या जानते हैं, कुछ लेवल तक हम सब इसको भुगत भी चुके हैं, और इसको करने का हम लोगों के ऊपर ब्लेम भी डाला जा सकता है, और ये मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जो भी है। तो अब इसके बाद क्या होता है ना, जब ये व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आती है कुछ समय बाद,
कि यार लोग तो मेरी कमजोरी का मजाक बना रहे थे, या जो मेरे ट्रस्ट को इस किस्म से बिट्रे कर रहे थे कि उन्हें इस चीज़ का कुछ मैं एक शेयरिंग किस्म की चीज़ कर रहा था उनके साथ, एक इमोशनल बॉन्डेज बना रहा था उनके साथ, लेकिन उनको इससे ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि अरे यार ये बंदा कितना बकवास कर रहा है, क्यों इतना परेशानी करता है। इससे क्या होता है कि वो आदमी धीरे धीरे अकेले रहना शुरू कर देता है, और वो अकेले रहते रहते अपने आप में वो खुश रहना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको अब ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से बात करना शुरू कर देगा, वो कुछ लिखना शुरू कर देगा, वो कहानियों में अपने आप को ढूंढेगा, वो मूवीज़ में अपने आप को ढूंढेगा, वो शायद ऐसी कुछ हरकतें करेगा जिससे उसको ज़रूरत ना लगे किसी और से उस लेवल की इंटरेक्शन को, उस लेवल एज ए उस डीप लेवल पे इंटरेक्ट करने को ज़रूरत ना लगे उसको। बट फिर ये क्या होगा, एक समय बाद ऐसी चीज़ हो जाती है कि जब वो इतना कट जाता है समाज से, तो समाज उसको टाइपकास्ट कर देता है, अरे यार ये तो एंटी सोशल है, ये नार्सिसिस्टिक है, या इस बंदे को अपने से बस मतलब है, इस बंदे को किसी और से मतलब नहीं है। नहीं भाई, उसको था शायद मतलब, पर जिस समय उसको मतलब था उस समय तुम थे ही नहीं, तुम या समाज था ही नहीं। तो जब था ही नहीं तो उसने अपने आप में खुशी ढूंढनी शुरू कर ली। तो जो लोग अपने आप में खुश हैं, उनको टैग दे देना कि ये सामाजिक नहीं है, ये एंटी सोशल है, ये नार्सिसिस्टिक है, या ये इंट्रोवर्ट है, या ये जो भी है, इस चीज़ से मुझे लगता है जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है इस पॉइंट पे, कि लोग ज़बरदस्ती का शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो लोग अपने आप में खुश हैं, उन्हें एक लेवल ऊपर जा जाके शो करना पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ताकि वो समाज में एक्सेप्टेड फील करें और लोग उनके खिलाफ गलत चीज़ें ना बोले। बिकॉज एट द एंड इम्पैक्ट तो सबको पड़ता है, आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है, बड़ी चीज़ है ये चीज़, क्योंकि अगर आदमी अपनी बेसिक टेंडेंसी को नहीं फुलफिल कर पा रहा है, जो कि है उस केस में कि वो अपने आप से बात करना चाहता है, अपने आप में रहना चाहता है, और वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, तो इसको कॉल आउट करना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है इसमें जो सोसाइटी है उसको एक थोड़ा रोल प्ले करना चाहिए, जो उसके फ्रेंड्स हैं उनको फर्स्टली एक ओपन माइंडसेट होना चाहिए आदमी का। आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, अपने आसपास के अपने दोस्तों से, जिससे देयर नीड्स टू बी अ डाइवर्सिफाइड फ्रेंड बेस, से बोलते हैं ना कि आपका जो फ्रेंडशिप है वो डाइवर्सिफाइड अलग अलग किस्म के लोगों से होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दोस्त, कौन से लोग मेरे कब काम आ सकते हैं। इससे अच्छा ये हो जाएगा आपकी लाइफ में कि आप किसी एक दोस्त के ऊपर जीवन भर निर्भर नहीं रह पाओगे या रहोगे, और अगर कुछ गड़बड़ होता भी है तो आपके पास और भी लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, और आपको उस सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत नहीं है। और उस सॉलिट्यूड से दिक्कत ये होती है कि अगर आप उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाए तो आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उससे डिप्रेशन या और साइकोसोमैटिक इश्यूज की तरफ चले जाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप एक डाइवर्सिफाइड फ्रेंडशिप रखें, और समाज को भी ये इस लेवल पे एक्सेप्टेंस शो करना पड़ेगा लोगों के प्रति, थोड़ा सा टॉलरेंट हो जाए लोगों के इश्यूज को लेके, उनकी नाकामियों को लेकर, जिससे आदमी थोड़ा ओपन रहे, थोड़ा एक दूसरे पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सके, और थोड़ा एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में वो झिझक ना रहे, एटलीस्ट अपने दोस्तों में तो ऐसा ना हो। खैर, ये आज का टॉपिक था मेरा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ अलग टॉपिक चुना मैंने इस बार। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को। टिल देन, बाय बाय।